ओम शांति। आज हर व्यक्ति क्रोध से परेशान है कि मेरे अंदर का क्रोध खत्म नहीं होता। और कई बार क्रोध के कारण हमें अपने रिश्ते भी खोने पड़ जाते हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं घरों में देखा जाए कि क्रोध के कारण छोटे छोटे रिश्ते बड़े जो मजबूती के बने हुए थे वो भी टूटते चले जा रहे हैं। और हम कई बार कहते हैं कि हमने तो उनको नॉर्मल बोला था, लेकिन कब वो टूट गया वो समझ नहीं आया। क्योंकि क्रोध जो है वो एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके अंदर की बहुत सारी शक्तियों को नष्ट कर देती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति क्रोधित होता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर की कौन कौन सी शक्ति नष्ट हो जाती है। पहला, परखने की शक्ति नष्ट। दूसरा, सामना करने की शक्ति भी नष्ट। और तीसरा है उसकी एकाग्रता की शक्ति भी नष्ट हो जाती। क्योंकि क्रोध व्यक्ति जब करता है तो उसे सारी सुध-बुध खत्म हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। क्योंकि आज देखा जाए, जहां पर हम क्रोध करते हैं वहां पर हमारे अंदर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा थी वो फट से डिलीट हो जाती है। आज हम देखें, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? क्या आप उसके साथ बैठना पसंद करेंगे? कभी नहीं। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि अगर मेरे पास क्रोध होगा तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। आज आप देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं या कहीं पे भी आप जाते, किसी भी धार्मिक स्थल में जाते, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिली है, आप उस ऊर्जा को लेने जा रहे हैं। वैसे ही सोचिए कि जब हमारे जीवन में क्रोध जैसी नकारात्मक ऊर्जा होगी, क्या सकारात्मकता वहां टिकेगी? क्योंकि आज जीवन में हम बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं और उतार चढ़ाव के बीच में हमारा मन के अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है जो क्रोध का रूप ले लेता है। अगर मान लो मुझे मेरे जीवन में सफलता टाइम से नहीं मिली, क्रोध। अगर मान लो सपोज किसी ने मेरे को कुछ नीचा दिखाने की कोशिश की, क्रोध। अगर मेरे को किसी ने कुछ समझाने की कोशिश की, क्रोध। तो मीन्स किस लेवल तक हम क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके भले के लिए कह रहा है, लेकिन हम उस भले को तो नहीं समझ पाते, लेकिन उसका ही उल्टा बुरा कर लेते हैं। विशेष आप ये ध्यान रखें कि हमारे जीवन में असफल होने का सबसे बड़ा कारण है क्रोध। क्योंकि हम बार बार असफल क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं ये नकारात्मक शक्ति आपको असफल बना देती है। आज आप देखें, आपने कोई बिजनेस चालू किया है और उस बिजनेस को आप एक ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको बिजनेस की जो स्किल है, वो सबसे पहली स्किल क्या होती? आपका बोल। आपका बोल कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये 3 चीजों पर टिका होता है आपका बिजनेस। और हम कई बार क्या कह देते हैं कि अगर मैं क्रोध नहीं करूंगा तो मेरे वर्कर कार्य नहीं करेंगे, अगर मैं क्रोध नहीं करूंगा तो मेरे वर्कर मेरा कहना नहीं मानेंगे, अगर मैं क्रोध नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस चलेगा नहीं। आपकी ये गलतफहमी है। क्रोध से कभी भी बिजनेस नहीं चलता। अगर आपको बिजनेस को अपने ऊंचे शिखर पर लेकर जाना है तो उसके लिए आप अपनी अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को शक्तिशाली बना दें। क्योंकि जितना आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा शक्तिशाली होगी, क्रोध उतना दबता जाएगा। और आप जितना क्रोध को ऊपर लेते जाओगे उतना सकारात्मक ऊर्जा दबती जाएगी। तो आपको क्या चाहिए? आज लाइफ में व्यक्ति क्यों भाग दौड़ कर रहा है? क्रोध के लिए तो कोई नहीं कर रहा। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुकून हो, हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में सुख हो। हम इसीलिए तो प्रयास कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हम वही चीज गुस्से से करेंगे, नफरत से करेंगे, घृणा से करेंगे, तो क्या आप जो जीवन में चाहते थे पाना, क्या वो पा सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? शांति लेना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख लेना और सुख देना। अगर मैंने किसी से क्रोध लिया, रिटर्न भी दूंगा। और अगर मैं किसी को खुशी दूंगा, रिटर्न भी खुशी आएगी। तो वैसे ही सोचिए, जीवन की हर प्रकार की धारा में हमें बहना सीखना है। क्योंकि जब हम नदी की धार को देखते हैं, अगर वो रुक जाए तो वहीं वो स्मेल मारना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो चलती रहे तो क्या होता है?
खुशबू देती रहती और उसके अंदर की जो गंदगी है वो साफ होती रहती है। तो वैसे ही सोचे कि हमें अपने जीवन की गंदगी को साफ करना है। हमें ये नहीं है इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला, इस व्यक्ति ने मेरे को इस समय ही ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे लिए टोंट बोला, इसने मेरे को गलत शब्द बोला। कोई बात नहीं। क्या मैं गुस्से से उस बात का निवारण कर सकता हूं? आप खुद फील कीजिए। अगर मान लो सपोज हम उस चीज को देखें, अगर उस गुस्से की चीज को देखें, तो गुस्सा आपका निवारण शक्ति नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया, उस व्यक्ति के ऊपर 5 मिनट के लिए हमने गुस्सा जरूर किया है, लेकिन हमने अपने अंदर पाप कर्मों का एक खाता भी जमा कर लिया। उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं गया, लेकिन आपकी की कमाई सब कुछ चली गई। तो वैसे ही सोचे कि हमारा जीवन एक अनमोल है। हमें भगवान ने ये अनमोल एक अपने जीवन को सजाने की एक कला बताई है। खुश रहो और खुश करो, क्योंकि जितना हम दूसरों को खुश रखेंगे उतना हम स्वयं खुश रहेंगे। जितना हम दूसरों को सुखी करेंगे स्वयं उतना सुखी रहेंगे। जितना हम दूसरों को शांत करेंगे स्वयं उतना शांत रहेंगे। क्योंकि ये भी एक कला है। आज आप देखो, जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या कला होती है? आपका बोल कैसा है। और बोल में अगर मधुरता है, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद ग्राहक आते जाएंगे कि अरे देखो, सामान भले वो कैसे महंगा देता है लेकिन बोल बहुत मीठा है, तो वो खिंचा हुआ आपके पास आया। तो वो आपके सामान को देखकर नहीं आया है, वो आपकी दुकान को देखकर भी नहीं आया, वो आपके बोल को देखकर आया है। क्योंकि बोल हमारा ऐसा हो जो अट्रैक्टिव हो, नफरत वाला बोल नहीं। मान लो हमारा कई बार हम क्या करते हैं, गुस्सा किसी और पर चढ़ा है, उतारेंगे किसी और पर, और फिर बाद में सोचेंगे अरे उसके ऊपर तो ऐसे ही बोल दिया। लेकिन सोचे कि क्रोध से निकला हुआ बोल वापस नहीं आ सकता। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे क्रोध से निकला हुआ बोल भी वापस नहीं आ सकता। हाँ, बाद में हम पछतावा जरूर उसका कर सकते हैं, लेकिन उस पछतावे का भी क्या फायदा अगर उसका हम निवारण नहीं कर सकते तो। हमने भले सामने वाले से माफी भी मांग ली, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर आपकी उस गलत चीज की छाप तो लग गई। और जब जब भी कुछ ऐसी चीज होगी, वो तब तब आपके जीवन में आकर के क्या करेगा, अरे इसने इस समय मेरे को ये चीज बोली थी। भले आपने उसके आगे नतमस्तक हो गए, सॉरी फील कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो आपकी उस कड़वी बात को हमेशा याद रखेगा, एक लेसन की तरह। वैसे सोचे कि आज संबंधों का सबसे ज्यादा जो कमजोर धागा बनाने वाला है वो है क्रोध। क्योंकि आज जो संबंध टूट रहे हैं उसकी कमजोर कड़ी है क्रोध। क्योंकि हमें क्रोध जो है वो क्या है, पहले हमें यह जानना है क्रोध है क्या। क्योंकि क्रोध से हमें खुशी मिलने वाली भी नहीं है, क्रोध से मुझे सफलता मिलने वाली भी नहीं है, और क्रोध से मेरे संबंध मधुर भी होने वाले नहीं है। तो क्रोध है क्या? क्रोध वो चीज है जो आपको हर चीज से दूर करती है। हर चीज आपसे दूर चली जाएगी बिना कहे। बिजनेस में लॉस, संबंधों में कटुता हो जाएगी, आप जो अचीव करना चाहते थे वो भी चीज दूर। तो हर चीज में क्या हो गया, एक अंदर एक अकेलापन रह जाएगा। और फिर व्यक्ति क्या कहता है, जब बहुत ज्यादा गुस्से में लाल पीला हो जाता, किसी से बोल ऐसे उल्टे सुल्टे बोल देता, जब बच जाता अकेला, तो क्या कहता है कि मेरा कोई साथी नहीं। आपके साथी सभी थे, लेकिन किसने साथी भगा दिए? क्रोध ने। आपने नहीं भगाए, क्रोध ने भगा दिए। इसीलिए अपने अंदर की जो क्रोध है उसको कहीं ना कहीं आप दफना दें कि मुझे आज के बाद इस क्रोध को लेना ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे हर रिश्ते को नष्ट कर देगा। जब हमारे माइंड में अगर ये चीज अंदर ठान ली मैंने, मुझे क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध मेरे को कहीं ना कहीं घाटे में लेकर जाएगा,
भले वो संबंधों के रूप में हो, भले वो बिजनेस के रूप में हो, भले वो पढ़ाई के रूप में हो, वो मुझे लॉस की तरफ ही लेकर जाएगा। तो जब वो लॉस की तरफ लेकर जाएगा तो हम लॉस वाली चीज को तो लेंगे ही नहीं, कि हम कहेंगे बार बार मेरा लॉस होता रहे, कोई बात नहीं, मैं क्रोध तो छोड़ूंगा ही नहीं। नहीं, आप हमेशा किस चीज को देखेंगे कि मेरी सफलता कैसे हो। तो इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि हमें अपने क्रोध को स्वयं ही काबू करना है, और उसके लिए बस थोड़ी सी अपने मन की चेकिंग कर लें कि क्या मेरे क्रोध करने से कितनी आत्माएं दुखी होती हैं, क्योंकि उन सभी आत्माओं का दुख का भार आपके सिर पर आ रहा है। इसीलिए हमेशा जो देना है वो अच्छी चीज दे, सुख दे और सुख ले, ना कि क्रोध दे तो क्रोध ही वापिस आएगा। इसीलिए चीज वही दे जो आपको रिटर्न में आए, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। ओम शांति।